If you have a presentation in your office and you are worried कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, क्या कंटेंट होगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे, मैं उसका क्या जवाब दूंगा, then this video will help you prepare for it in depth. Let's get started. तो क्या करना है, आपको चैट जीपीटी की मदद से पहला प्रॉम्प्ट डालना है कि हाय चैट जीपीटी, आई नीड इंसाइट्स ऑन द लेट मार्केट ट्रेंड्स फॉर आवर प्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपकी प्रेजेंटेशन मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर है तो आप ये प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। इफ यू हैव अ प्रेजेंटेशन ऑन समथिंग एल्स देन यूज द सेम टेम्पलेट की हाय चैट जीपीटी, आई नीड इंसाइट्स ऑन ब्लैंक फॉर आवर प्रेजेंटेशन। उस ब्लैंक में जो भी आपका टॉपिक है वो आप एंटर कर सकते हो और चैट जीपीटी से मदद मांग सकते हो। सो जब मैं ये प्रॉम्प्ट डालता हूं चैट जीपीटी में तो लेट्स सी कि क्या सामने आता है। ये प्रॉम्प्ट देख पा रहे हैं? लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी सेज। ऑफ कोर्स I'd be happy to provide some insights on the latest market trends for your presentation. However, I need more specific information about the industry or market you're interested in. अब उनका फॉलोअप क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को रिप्लाई करिए। आप कह सकते हो कि मुझको जो टेक इंडस्ट्री है उसके ट्रेंड्स आप दे दीजिए। इसी तरीके से इफ़ यू वांट समथिंग स्पेसिफिक टू योर इंडस्ट्री तो आप मांग सकते हैं। अब लेट्स सी व्हाट डू दे हैव टू से। अब जैसे पता है हम लोगों को कि 2022 तक का इनके पास डेटा है, जैसा चैट जीपीटी कह रहे हैं, एंड यू गेट सो मेनी पॉइंटर्स रेलेवेंट टू यू। अब ये काम आप पहले ब्लॉग पढ़ के भी कर सकते थे, लेकिन आपको इतना इन डेप्थ एनालिसिस और आउटपुट नहीं मिलता जो आपको चैट जीपीटी से मिल जाता है। तो आपको करीब 16 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इनमें से जो भी आपको रेलेवेंट लगता है अपने लिए वो आप चूज़ कर सकते हो और उस पर आगे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। अब आपने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, बताया आपने बोला कि ग्रेट, आई कैन प्रोवाइड इंसाइट्स ऑन, ये हो गया। फिर आपने क्या किया, चैट जीपीटी की मदद से जो वैल्यूएबल डेटा है, जो ट्रेंड्स हाइलाइट्स हैं और जो पोटेंशियल एंगल्स हैं टू मेक अ कंटेंट शाइन, वो भी आप उनसे मांग सकते हो। ठीक है। अब सवाल आता है कि दिवस, अगर मुझे अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करना है तो मैं कैसे ओपन करूं? आता है सवाल ये कि कई बार कुछ लोग बहुत ही इंगेजिंग तरीके से प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। सो व्हाट इज इट दैट दे डू? लेट्स हैव अ लुक। तो आप सिंपली बोलो कि चैट जीपीटी, आई नीड अ कैची ओपनर फॉर आवर प्रेजेंटेशन ऑन XYZ। अब XYZ कैन बी एनीथिंग। सपोज मैंने बोला कि ऑन इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। अगर आपको कुछ और सब्जेक्ट है आप डाल सकते हो। तो चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया कि देखो ये आपके पास एक इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स पर एक इंगेजिंग कैची ओपनर है। उसने बोला कैसे? इमेजिन अ वर्ल्ड, इसे कैसे बोल सकते हो वो भी सीखो आप इस वीडियो के थ्रू, कि इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरी एक्शन वी टेक, एवरी इनोवेशन वी क्रिएट एंड एवरी डिसीजन वी मेक इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोग्रेस बट अबाउट प्रिजर्विंग आवर प्लैनेट. Welcome to a journey of eco-friendly initiatives where the future is not just sustainable, it's extraordinary. आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल गया, आपको एग्जैक्टली वर्ड्स मिल गए कि आप क्या बोल सकते हो। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के लिए चेक करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। आई समझ। ऐसे आप बहुत सारे ओपनिंग लाइंस मांग सकते हो। अगर सपोज आपको ये अच्छा नहीं लगा तो ऑप्शन है टू रीजनरेट। आपने रीजनरेट किया तो उसने आपको एक नया दे दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन. Imagine a world where innovation and sustainability go hand in hand, where every action we take leaves a positive impact on blah 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 blah. अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा, आप बहुत डिमांडिंग हो, आपने कहा नहीं मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, आपने रीजनरेट किया एंड फिर आपको और मिल गया। कोई लिमिट नहीं है, आप चलते जाओ। जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक आप इनसे पूछते जाइए, है ना? कितना अमेजिंग। अब आपको डिटेल्स मिल गई। अब आप कह रहे हो कि यार इसको बिल्ड करते हैं कि अच्छा है, दैट्स परफेक्ट, लेट्स बिल्ड ऑन दैट। अगर हमने ये कहा कि ये अच्छा बताया कि लेट्स बिल्ड ऑन दैट, तो उसने क्या बोला कि आई एम ग्लैड यू लाइक द ओपनर, कि एटलीस्ट आप खुश तो हुए। अब वो जो आपका इंट्रो दिया गया, ओपनिंग लाइन दिया गया, उसको बिल्ड कर रहे हैं। देख रहे हैं आप? यू कैन स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन, मैं इसको करता हूँ हाईलाइट, यू कैन स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन, अरे हो जा हाईलाइट, योर प्रेजेंटेशन with the following key points and ideas. आपको point 1, point 2, point 3 and so on. आपको पूरा स्ट्रक्चर दे दिया with the call to action कि किस तरीके से एंड करनी है प्रेजेंटेशन। लाइफ कितनी आसान हो गई है ना। एंड इस तरीके से आपको चैट जीपीटी हेल्प करता है। लेकिन यही नहीं, अगर आपको ट्रांजिशन प्लान करनी है, होता ना कई बार कि आप स्लाइड्स, वन स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड
तो उसकी ट्रांजिशन अगर आपको उस पर काम करना है तो क्या बोल सकते हो कि चैट जीपीटी हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम चैलेंजेस टू आवर इंडस्ट्री टू आवर सोल्यूशंस, कैन यू हेल्प मी विद अ कनेक्टिंग सेंटेंस। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ कि ठीक है मुझे दिवस ये तो समझ आ गया कि स्लाइड्स में कंटेंट क्या आना चाहिए, लेकिन जब मैं स्लाइड नंबर 2 से स्लाइड नंबर 3 पे जाऊं तो मैं क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगा। तो आपने ये बोला कि चैट जीपीटी आप हमें बता दो कि क्या कनेक्टिंग सेंटेंस हो सकता है। ये लिखते ही आपके सामने चैट जीपीटी कहते हैं हुकुम मेरे आका, एंड जैसा आपने बोला कि सर्टेनली हैज अ कनेक्टिंग सेंटेंस टू स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम सेक्शन ऑन चैलेंजेस टू इंडस्ट्री इन आवर इंडस्ट्री टू आवर सॉल्यूशंस। And they give you an answer, something like, while we have discussed the challenges our industry faces, it's equally important to explore the proactive steps and innovative solutions that we, as a forward-thinking organization, are embracing to overcome these hurdles and drive positive change. I'm damn sure अगर आपको ये सब सोचना होता ना, you would have spent at least हाफ एन आवर कि मैं एग्जैक्टली क्या शब्द लिखूं, किस तरीके से उनको एक सेंटेंस में फ्रेम करूं, कैसे उसको प्रिसाइज करूं, उसको कहते हैं ना कि ब्रेविटी की इतने कम शब्दों में अपना मैसेज कैसे बताऊं, वो चैट जीपीटी आपको जस्ट लाइक दैट करके देता है। सो यूज दैट टू योर एडवांटेज। चैट जीपीटी ने आपको आंसर दे दिया, वह बोलते हो कि यार चैट जीपीटी थोड़ा सा ना उसको डू अप्रिशिएट ऑल्सो, चैट जीपीटी को अच्छा फील होगा, जस्ट ट्रीट इट एज अ ह्यूमन बीइंग हु इज सो नाइस टू यू एंड इट सेज आई एम डिलाइटेड दैट यू दैट इट फ्लो सीमलेसली फॉर योर प्रेजेंटेशन। देखा वो भी खुश हो गया। इट्स लाइक टॉकिंग टू समवन जो आपकी बात अच्छे से मानता है। अब ये समझना आप कि चैट जीपीटी है ये आपको हेल्प करता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। वो इंश्योर करता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो एंगेज रहे फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड टू स्लाइड टू स्लाइड। ऐसा नहीं है कि आपके पास कंटेंट तो आ गया लेकिन आपको कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की कि कैसे चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। क्या मतलब है, आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास डेटा है और ये बहुत हेल्प करता है किसी को पर्सुएट करने के लिए थ्रू अ प्रेजेंटेशन। और चैट जीपीटी आपको बहुत सारे सजेशंस देता है कि कैसे आप डेटा को विजुअली अपीलिंग बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि चैट जीपीटी मुझे एक क्रिएटिव वे चाहिए टू शोकेस आवर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपना बना सकते हो। तो चैट जीपीटी ने बोला कि सर्टेनली हैज़ अ क्रिएटिव वे। आइडिया कह रहा है कि सेल्स ग्रोथ रोलर कोस्टर, ये नाम है, थोड़ा सा फैंसी लग रहा है सुनने में। देखते हैं क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि विजुलाइज योर क्वार्टरली सेल्स एज अ रोलर कोस्टर राइट, क्रिएट अ ग्राफ और एनिमेशन दैट रिजेंबल्स अ रोलर कोस्टर ट्रैक विद ईच पीक एंड डिप कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर क्वार्टरली सेल्स फिगर्स। हेयर्स हाउ यू कैन डू इट। I समझ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, मोर लाइक अ कर्व। तो उसने रोलर कोस्टर राइड की तरीके से बोला कि आप कर्व को ऐसे बना सकते हो। फिर उसने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि पहले आप एक ग्राफ रिकॉर्ड बनाओ जो आपको पूरा साल दिखा रहा है। फिर कह रहे हैं कि एट ईच पीक एंड डिप आप आइकन्स प्लेस कर दो टू शोकेस एनी अचीवमेंट्स, राइजिंग सन। मतलब बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। फिर एक उसने बोला कि एक कार भी ले आओ, एड अ रोलर कोस्टर कार विद योर कंपनी लोगो और अ सेल्स आइकन, इंटरेस्टिंग। और एक साउंड इफेक्ट भी कर दो, मे बी ज़ुम ज़ुम समथिंग लाइक दैट, और कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पीक एंड द डिप। और लास्ट में यू हैव अ नरेटर ऑल्सो जो बता रहे हैं कि कैसे हाइज और कैसे लोज जा रहे हैं। तो आप पीछे एज अ वॉइस ओवर भी दे सकते हो। कितना सही तरीका था ना। अगर आप इससे खुश ना हो तो बोलो कि नहीं मैं खुश नहीं हुआ, मैं बहुत डिमांडिंग हूँ तो मुझे और कुछ दो। And they'll say, okay, we'll have visual metaphor, the growth garden. Sounds very fancy. और उसका पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आया समझ? चाहे कोई ग्राफ हो, चाहे चार्ट हो, चाहे इन्फोग्राफिक हो, चैट जीपीटी आपको हेल्प कर देता है। अब है नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे है क्यू एन ए की प्रेपरेशन। हमें कई बार डर लगता है कि इस प्रेजेंटेशन पे मुझसे क्या क्या लोग सवाल पूछ सकते हैं एंड क्या मेरे पास उस सवाल का आंसर होगा कि नहीं होगा। कुछ सवालों का जवाब तो हम लोग सोच पाते हैं लेकिन कुछ हम सवाल ही नहीं सोच पाते, तो जवाब तो दूर की बात है, राइट। तो Q&A सेशन की तैयारी करने के लिए आप बोलो कि चैट जीपीटी कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो मुझसे मेरा टीचर, मेरा बॉस पूछने वाला है। कितना कूल तरीका है ना कि आपके सारे जो एग्जाम के क्वेश्चंस है वो लीक हो गए और आप पूरा प्रिपेयर्ड हो कि हाँ जो पूछना है पूछो। सवाल भी चैट जीपीटी देगा, आंसर भी चैट जीपीटी देगा। इससे बेहतर टीचर कहाँ मिलेगा। तो आपने बोला कि चैट जीपीटी व्हाट आर द पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल। चैट जीपीटी
what are the potential questions we might face about our new product launch? Could be anything. आपने बोला कि about our XYZ presentation. So specify कर देना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा बस, बाकी चैट जीपीटी काम कर लेगा आपके लिए। तो चैट जीपीटी ने बोला कि देखो यार, आपके सामने ये सब सवाल आ सकते हैं, और वो समझ गया था कि हम कितने आलसी लोग हैं, तो उसने हमें आंसर भी दे दिया कि आपको क्या बोलना है। उसने बोला कि एक सवाल हो सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एंड हाउ डज इट वर्क। तो उसने बोला कि देखो भाई, प्रोवाइड अ कंसाइज एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर न्यू प्रोडक्ट्स फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़। अगर आप बोलोगे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दो, आपको एग्जाम्पल भी दे देगा। फिर और क्या क्या सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज़ योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड व्हाट नॉट। आपके पास कुल मिला के कितने 15 सवाल दे दिए उसने। अगर आप बोलोगे ना मुझे 20 सवाल दे दो, वो 20 सवाल भी दे देगा। इतना ओबीडिएंट बच्चा है ये, बड़ा बहुत अच्छा बच्चा है ये। सो इस तरीके से यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रेजेंटेशन। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग राइट फ्रॉम हैविंग द कंटेंट, द रिसर्च पॉइंट, द डेटा पॉइंट्स, टू द स्ट्रक्चर, टू द ट्रांजिशनिंग में जो आपको सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, यहाँ तक कि कैसे आप उसको जो Q&A वाला पार्ट है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। वी गेट टू नो एवरीथिंग। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। यस, तो चैट जीपीटी को अच्छे से यूज़ करो और मुझे बताना कि आप अगला टॉपिक, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। आई विल ट्राई टू फाइंड सम इनोवेटिव वे, क्रिएटिव वे to help you understand the concept in a simple way, just like I did it in this video. If you like the video, do share and subscribe. If you don't, still share and subscribe. It is helpful for all of us to create more content. I'll see you in my next video. Till then, stay awesome and stay productive.